लाइट जलाओ, लाइट लाइट। बैठा दिए। ए तीनों बंदर, ए औरंगाबाद, क्यों हो रहा है? हाँ लाइव देख रहा है बगलोला का एक जिन यहाँ बैठ के लाइव देखता है। चलो गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग सभी लोग को। साउंड के बारे में बताओ, ऑनलाइन वालों साउंड के बारे में जल्दी बता दो। ये लोग में सब लेटे करता है। तुम लोग नहा खाती है कि रे? भोरे भोरे नहा खा जाके को आबो नहीं पा रहा है। सर आज एग्जाम है पार्ट 3 का। तो एग्जाम 2 है तो एग्जाम 2 एग्जाम है, एग्जाम 2। यहाँ तो हो चुका था ना? अरे यहाँ तो पढ़ा चुके हैं ना? मात्र 4 पेज और है, 4 पेज मात्र और है, ठीक है ना? लंबू बैठना रे। सफल छात्रों का सम्मान समारोह कब करेंगे? वो जल्दी बताएंगे। यहाँ डांडो। चलो यहाँ से होगा, स्टार्ट करते हैं। बैठो बंदर। चलो यहाँ से होगा, स्टार्ट करते हैं। यहाँ ध्यान दो। पहला कल पढ़ाए थे, ठीक है ना? बताओ उच्च न्यायालय हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के सेवानिवृत्त आयु कितना है? 62 वर्ष। रिटायरमेंट, सेवानिवृत्त का मतलब रिटायरमेंट। कौन सी? हाई कोर्ट के जज के रिटायरमेंट आयु कितना है? 62 वर्ष। हाई कोर्ट के जज का रिटायरमेंट आयु कितना है? 62 वर्ष। और सुप्रीम कोर्ट का 65 वर्ष। सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट के जज के रिटायरमेंट आयु 62 वर्ष और सुप्रीम कोर्ट के जज का रिटायरमेंट आयु 65 वर्ष। फिर यहाँ हाई कोर्ट है, उच्च न्यायालय। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का वेतन राज्य के संचित निधि। अरे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का वेतन राज्य के संचित निधि, क्योंकि उच्च न्यायालय राज्य में होता है। अरे उच्च न्यायालय स्टेट में होता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जज रहेगा तो केंद्र के संचित निधि, ठीक है ना? केंद्र यानी भारत है वल्ला, ठीक है ना? तो सुप्रीम कोर्ट का जज रहेगा तो केंद्र के संचित निधि, केंद्र के संचित निधि। और हाई कोर्ट रहेगा तो राज्य के संचित निधि, राज्य के संचित निधि से धन दिया जाएगा। और हम पढ़ाए थे संचित निधि किस आर्टिकल में है? 266। संचित निधि का चर्चा किस अनुच्छेद में है? 266। संचित निधि का चर्चा किस अनुच्छेद में है? 266। और संचित निधि पर अधिकार होता है संसद का। संचित निधि पर अधिकार संसद का होता है, यानी संसद के परमिशन के बिना इससे 1 रुपया भी नहीं निकाला जा सकता है। लेकिन एक होता है आकस्मिक निधि। क्या होता है? आकस्मिक निधि। आकस्मिक निधि किस अनुच्छेद में है? 267। 200। संचित निधि 266 की बोलते हैं वो सुन लो। संचित निधि 266, आकस्मिक निधि 267।
आकाशीय निधि पर कंट्रोल राष्ट्रपति, किसका? राष्ट्रपति का कंट्रोल होता है। राष्ट्रपति का परमिशन से ही आकाशीय निधि से धन निकाला जाएगा। आगे अब देखेंगे कुछ मतलब हाई कोर्ट के बारे में है। तो हम जानते हैं कि देश का सबसे पहला हाई कोर्ट 3 बना है। हम जानते हैं, कल पढ़ाए थे, 1861 के अधिनियम के द्वारा, 1861 के अधिनियम के द्वारा 1862 में देश में 3 हाई कोर्ट का स्थापना किया गया था। एक था, क्या ना, कोलकाता हाई कोर्ट, कोलकाता हाई कोर्ट। दूसरा था बम्बई हाई कोर्ट, बम्बई। और तीसरा था मद्रास हाई कोर्ट, मद्रास। और ये तीनों हाई कोर्ट का स्थापना किया गया था 1862। उस समय वायसराय थे कैनिंग। उस समय वायसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग। भूल गया है कि रे? भूल गया है कि? अच्छा, 3 गो यूनिवर्सिटी का भी स्थापना हुआ था। 3 ठो यूनिवर्सिटी का भी स्थापना हुआ था। विश्वविद्यालय का भी स्थापना हुआ था। एक था आपको कौन? कोलकाता यूनिवर्सिटी, बम्बई यूनिवर्सिटी और मद्रास, ठीक है ना, मद्रास, बम्बई यूनिवर्सिटी और मद्रास यूनिवर्सिटी। 3 यूनिवर्सिटी का भी स्थापना किया गया था। और जब 3 यूनिवर्सिटी का स्थापना किया गया था 1857 क्रांति होता है ना, तो वही वर्ष स्थापना किया गया था। इस समय भी कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। इस समय भी वायसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। तो याद रखना है, 3 को एक के बार हो जाएगा। अब आगे आते हैं, और इलाहाबाद हाई कोर्ट हमारे देश का सबसे बड़ा हाई कोर्ट जजों के मामले में। इलाहाबाद हाई कोर्ट 1866 पैदल आती है कि तो लोग ऑटो से, कहाँ से? करे कादों से कि आगे पगली, तो साइकिल से आओ। किसी की साइकिल ले लो, चुरा लो किसी साइकिल में आए तो गजब हाल है। कि चलाने ना आता, चलाने ना आती साइकिल, हाईवे करता तो फिर दिक्कत कौन सी है? साइकिल उठाओ, चल दो। ऑटो फर्क कितना रहेगा? हाँ, ऑटो से जाना, ऑटो से आना। तुम भी हो कौन चीज? साइकिल से आती है ना? साइकिल से आती, पगली यहाँ नहा हुआ है, पूजा पाठ करके आए गए, सब अभी घर में सुतल है। यहाँ सुनो, तो क्या बोल रहे हैं? सुनो, अगला क्या है? यहाँ डाल दो। अगला देखेंगे तो हाँ, इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना 1866। इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना 1866। पढ़ लो तुम लोग, क्या लिख रहा है? सब पटना साहब का चलवा सुबह पढ़ चुका, प्रणाम करते हैं, एकदम खुश रहो, ठीक है ना। यहाँ पर आए के छवि छुओ, ऑनलाइन में खाली छोटा है रे। डियर वर्दी की राह देखेंगे तेरी, चाहे जवानी लग जाए, ये तो आ जाए, या तो आ जाए तू, या हम ही ठिकाने लग जाए। बाबुल कुमार, बाबुल का ये घर हो जाएगा तो ठिकाने लग जाएगा। ठीक है ना। वर्दी का जो है राह देखो, और किसी की राह नहीं देखो। सुनो यहाँ पर, इलाहाबाद हाईकोर्ट 1866, इलाहाबाद हाईकोर्ट 1866। और 2 केंद्र शासित प्रदेश है, 2 केंद्र शासित प्रदेश है जिसका अपना खुद का हाईकोर्ट है। अरे बोतल याद लो, 2 ठो केंद्र शासित प्रदेश है जिसका खुद का अपना हाईकोर्ट है। एक आपका दिल्ली, एक आपका दिल्ली, और दूसरा जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर। इलाहाबाद हाईकोर्ट का स्थापना 1866, इलाहाबाद हाईकोर्ट 1866, और दिल्ली हाईकोर्ट 1966, 1866 इलाहाबाद, और दिल्ली 1966। इलाहाबाद 1866, दिल्ली 1966, इलाहाबाद 1866, दिल्ली 1966, पटना 1916, पटना हाईकोर्ट 1916, पटना हाईकोर्ट 1916, और पटना यूनिवर्सिटी 1917। याद रखना, पटना हाईकोर्ट 16, पटना हाईकोर्ट 16, पटना यूनिवर्सिटी 17, पटना यूनिवर्सिटी 17। अच्छा, आप लोग को हम पढ़ाए थे, याद है कि नहीं? देखते हैं। पटना कॉलेज पहले बताओ, पटना के बारे में पूछ रहा है। पटना कॉलेज, पटना कॉलेज का स्थापना सब पढ़ाए थे, अक्सर क्वेश्चन आए। 1800
63 1800 न पढ़ाए थे। पटना कॉलेज का था 1863। पटना हाई कोर्ट, पटना हाई कोर्ट 1916। पटना हाई कोर्ट अब उच्च न्यायालय लिखी है, अब हाई कोर्ट अब उच्च न्यायालय लिखी है। बल कही का पटना यूनिवर्सिटी, पटना यूनिवर्सिटी यानी पटना विश्वविद्यालय, पटना विश्वविद्यालय 1917 1917। पटना मेडिकल कॉलेज PMCH, पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल एंड हॉस्पिटल अर्थात PMCH PM, पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। क्या स्थापना कब हुआ था? 1925 1900 न पढ़ाए हैं, पढ़ाए। पटना महिला कॉलेज, पटना महिला कॉलेज, पटना महिला कॉलेज, महिला कॉलेज 1940 1940 पढ़ाए थे। फिर पटना सचिवालय, पटना सचिवालय, पटना सचिवालय 1912 1900। पटना गोलघर, पटना गोलघर, पटना गोलघर 1900 हाँ बैला 1786 में कौन ठिका लिया था? जॉन गॉस्टिन। कौन बनवाए थे? जॉन गॉस्टिन। कौन बनवाए थे? जॉन गॉस्टिन। किसके भंडार के लिए? अनाज के भंडार के लिए, अनाज के भंडार के लिए बनाए थे। समझ गया ना? पटना से इतना याद रखना है। ऐसे हम बार बोलते हैं, नहीं बोलते हैं, ठीक है ना? ये हम बार बार बोलते हैं, याद कर लेना है। चलो बिल्कुल लिख दिए हैं। सर क्लास का टाइम टेबल चेंज हुआ है क्या? तो सुतले रहे बैला कहे का लेला के सुतले रहा है। ये सब बैला ये सब कभी कभी टपक जाएगा। की हुआ तोरा? लिख लो, लिखेगा तो। पटना नगर पालिका, पटना पटना नगर पालिका रहा का नगर निगम बन गया। क्या लिखेगा बेटे? ठीक है ना? ठीक है ना? तो 1951 आगे बढ़े। ये सब आप लोग को पढ़ाते रहते हैं, ठीक है भैया। फ्रेंड का फाइनल बिहार पुलिस में सिलेक्शन हुआ है, आपसे पढ़ के आपसे मिलना चाहता है, तो ऑनलाइन मिलेगा? यहाँ आएगा तो नहीं मिलेगा? यहाँ डाल दो। ऐसे बहुत जल्दी जो है एक डेट फिक्स किया जा रहा है, बहुत जल्दी सूचना मिलेगा, ठीक है ना? आगे बढ़े, अरे आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आ जाए यहाँ पर मणिपुर और मेघालय उच्च न्यायालय का स्थापना 2013-2000। ये सब नया बना है। सब पहले गुवाहाटी में था, सब पहले कहाँ था? गुवाहाटी में, लेकिन अब नया बना है इसलिए दिया हुआ है। मणिपुर मेघालय 25 मार्च 2013। मणिपुर मेघालय 25 मार्च 2013। मणिपुर मेघालय 25 मार्च 2013। और त्रिपुरा उच्च न्यायालय 26 मार्च 2013। मणिपुर 25 मार्च 2013, मेघालय 25 मार्च 2013, त्रिपुरा 26 मार्च 2013। बाकी बार और सभी 7 सिस्टर में और 4 गो, और 7 सिस्टर में और 4 गो, सब गुवाहाटी, सब गुवाहाटी। पंजाब वो चंडीगढ़, पंजाब वो हरियाणा उच्च न्यायालय चंडीगढ़, पंजाब का भी चंडीगढ़, हरियाणा का भी चंडीगढ़। इससे पढ़ाए हुए है ना? इसे पढ़ाए, बिहार स्पेशल में पढ़ाए थे। कोलकाता उच्च न्यायालय किसके अधीन है? उस ऐसे नहीं पढ़ो। अंडमान निकोबार द्वीप समूह किसके अधीन है? कोलकाता उच्च न्यायालय। अंडमान निकोबार द्वीप समूह किसके अधीन है? कोलकाता उच्च न्यायालय। अंडमान निकोबार किसके अधीन है? कोलकाता उच्च न्यायालय। पांडिचेरी किसके अधीन है? मद्रास हाई कोर्ट। पांडिचेरी किसके अधीन है? मद्रास हाई कोर्ट। पांडिचेरी किसके अधीन है? मद्रास हाई कोर्ट। लक्षद्वीप किसके अधीन है? केरल। लक्षद्वीप किसके अधीन है? केरल। लक्षद्वीप किसके अधीन है? केरल, ठीक है ना? और महाराष्ट्र का भी हाई कोर्ट बम्बई। महाराष्ट्र का भी हाई कोर्ट बम्बई। गोवा का भी हाई कोर्ट बम्बई। दमन वो द्वीप का भी हाई कोर्ट बम्बई। दादर नगर हवेली का भी हाई कोर्ट बम्बई। यानी इतना का मामला का सुनवाई कहाँ होगा? बम्बई। कहाँ होगा? बम्बई हाई कोर्ट। बम्बई हाई कोर्ट सब सटले है, देख लेना, मैं देखे सब सटले है। आगे बढ़ते हैं। अगला
किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीश संख्या सबसे कम है? गुवाहाटी उच्च न्यायालय। गुवाहाटी उच्च न्यायालय भले ही क्षेत्र बड़ा है, क्षेत्र क्या है? गुवाहाटी उच्च न्यायालय का क्षेत्र बड़ा है, लेकिन वहाँ पर जो है न्यायाधीश की संख्या काफ़ी कम है, काफ़ी कम है। चूँकि वहाँ पर उधर पर उतना जो है मतलब अधिकार जनजाति लोग है, वो लोग तो कोर्ट उठ के रास्ता जानबे नहीं करता है, ठीक है ना। जनसंख्या भी बहुत कम है, क्राइम भी बहुत कम है, इसलिए कोर्ट में जज भी बहुत कम है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ पर? यूपी में। जब यूपी में जनसंख्या बहुत ज़्यादा है तो क्राइम रेट भी ज़्यादा होगा, इसीलिए यूपी का हाई कोर्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट, और इलाहाबाद हाई कोर्ट में न्यायाधीश की संख्या सबसे अधिक। सबसे कम गुवाहाटी, सबसे कम ध्यान, सबसे कम गुवाहाटी, सबसे ज़्यादा इलाहाबाद। तो किस उच्च न्यायालय में सर्वाधिक न्यायाधीश है? इलाहाबाद हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट। आगे बढ़े। बकलो की लिखता है? सर आपको हमसे क्या दुश्मनी है? पूछ रहे हैं तो बात क्यों नहीं रहे? बताओ क्यों नहीं रहे? क्या पूछा है? लाल कुमार, पीला हरा लाल पीला कर देंगे, जल्दी बताओ। पटना का सर बात बता रहे हैं, हम उस स्टूडेंट को आपके बारे में बताए हैं, बोले हैं तो उसका रिजल्ट हुआ है। अरे ठीक है, बन गया है, लेकिन वो ज्ञान बिंदु चल गया है। अरे जहाँ नज़दीक पड़ता है वहाँ भाग जाता है सब। पटना में अधिकांश भी यह होता है, समान हो रहा है और चलना हम जाए बैठ की दिक्कत है, नाश्ता तो मिलता है, नाश्ता चक्कर में बढ़ जाएगा, ठीक है ना। पटना में यह होता है, नाश्ता चक्कर में सब लोग पहुँच जाएगा, ठीक है ना। नाश्ता चक्कर में वीडियो रहता है पटना में, पता है ना। नाश्ता किस उच्च न्यायालय में सर्वाधिक न्यायाधीश? इलाहाबाद हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट, इलाहाबाद। सर्वाधिक क्षेत्राधिकार वाला उच्च न्यायालय गुवाहाटी उच्च न्यायालय। क्षेत्र सबसे अधिक आएगा गुवाहाटी में, लेकिन जज कम, जज। और इलाहाबाद में जज ज़्यादा। सर्वोच्च तथा उच्च न्यायालय के कार्यकारी भाषा अंग्रेजी। सर्वोच्च तथा उच्च न्यायालय की कार्यकारी भाषा अंग्रेजी, ठीक है ना। सुप्रीम कोर्ट में भी भाषा, सुप्रीम कोर्ट में फैसला होता है इंग्लिश में, खाली होगा, डिबेट होगा। और हाई कोर्ट में भी जब, ठीक है ना, डिबेट होता है इंग्लिश में। कौन सी में? इंग्लिश में, ठीक है ना। पता नहीं हम लोग का जो हिंदी है राजभाषा, पता नहीं हिंदी राजभाषा कहाँ दफन हो गया है। हम लोग का बोले है कौन सी कि राजभाषा दर्जा मिला हिंदी को, फैसला होता कौन सी में? अंग्रेजी में। पता जिसका केस है उसको भी कुछ समझ नहीं आएगा, ठीक है ना। और जो केस किया है, एगो एंटी पार्टी और ठोक पार्टी, दोनों कुछ समझ नहीं आ रहा, दोनों केस कर दिया है, दोनों कुछ समझ नहीं आ रहा है, और दोनों को की बोल रहा है वह दोनों समझे। फैसला भी सुना दिया है, फिर भी दोनों कुछ समझ नहीं आया है, फिर दोनों समझाएगा तो समझ आएगा। समझ आ गया है ना। इनका है कोर्ट के हार है। कम से कम तुम्हारा जो है क्षेत्रीय भाषा कम से कम हिंदी तो रहने देता, ठीक है ना। सब अंग्रेजी में हो जाता है। जो केस किया है एंटी पार्टी को समझ नहीं आ रहा है, जो पक्ष पार्टी को समझ नहीं आ रहा है, ठीक है ना। दोनों को खिलबे जी की बोला नहीं बोला पता नहीं चला, ठीक है ना। फैसला भी आगे पता नहीं चला, अब एक दिन समझाया तो पता चलेगा, ठीक है ना। याद ध्यान दो। अगला क्या है? राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष प्रधान में करते हैं। राज्य सरकार में राज्यपाल और केंद्र में राष्ट्रपति। राज्य सरकार में राज्यपाल, केंद्र में राष्ट्रपति। राज्य सरकार में राज्यपाल, केंद्र में राष्ट्रपति और संवैधानिक प्रमुख भी राज्यपाल। हम जानते हैं, ठीक है ना। केंद्र में कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति होता है, और राज्य में कार्यपालिका प्रधान जो है राज्यपाल होता है। केंद्र में कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान राष्ट्रपति होता है, और राज्य में कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान, ठीक है ना, राज्यपाल होता है, या नाम मात्र प्रधान। राज्य में राज्यपाल और केंद्र में राष्ट्रपति। लेकिन जैसे बोले वास्तविक तो केंद्र में प्रधानमंत्री, केंद्र में वास्तविक बोले तो केंद्र में प्रधानमंत्री, और वास्तविक बोले राज्य में मुख्यमंत्री। राज्य के शक्ति नीति होता है राज्यपाल में, राज्यपाल में, पता है। तो राज्य का शक्ति किसमें निहित होता है? राज्यपाल में। गुरु जी वीडियो रुक के चलता है, देखो तो चेक करो, रुक के चलता है कि तो चेक कर लेना। अरे बकलो तुम लोग चलता ना, तुम लोग को मोबाइल में किसी की प्रॉब्लम होगा, क्योंकि रुकेगा जब ना तो फिर जो है दिक्कत है ना। यार लो, हाँ। तो राज्य की शक्ति निहित होता है राज्यपाल में, और प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। अनुच्छेद 153
प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। राज्यपाल का पद किसमें? अनुच्छेद 153 कल बताए थे। राष्ट्रपति का पद अनुच्छेद 52, उपराष्ट्रपति का पद अनुच्छेद 63, प्रधानमंत्री का पद अनुच्छेद 74। आज पढ़ा रहे राज्यपाल का पद अनुच्छेद 153। कल ही बताए थे मुख्यमंत्री का पद अनुच्छेद 163 न पढ़ाए थे। तो राज्यपाल का पद प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा, यानी राज्यपाल का पद अनुच्छेद 153 और राज्यपाल का नियुक्ति करेगा राष्ट्रपति। राज्यपाल की नियुक्ति करेगा राष्ट्रपति, लेकिन राज्यपाल को शपथ दिलाएगा। राज्यपाल को शपथ दिलाएगा उस राज्य के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश नहीं रहने पर अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश तो नियुक्ति करेगा राष्ट्रपति, शपथ दिलाएगा उस राज्य के मुख्य न्यायाधीश, राज्य के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। अच्छा, राज्यपाल का ट्रिक देख लेते हैं। कल हम जो है राष्ट्रपति का भी ट्रिक पढ़ा दिए हैं, उपराष्ट्रपति का भी ट्रिक पढ़ा दिए, नहीं पढ़ाए थे? राज्यपाल का ट्रिक पढ़ाए थे, कल पढ़ा दिए थे। राज्यपाल ट्रिक नहीं पढ़ाए थे, बुरा हो गया है। रखानी का सच पढ़ाए रे। तो राज्यपाल का ट्रिक, राज्यपाल का ट्रिक देखेंगे। र का नी का यो सस, रखानी का यो सस, रखानी का यो। राष्ट्रपति पढ़ाए थे पकानी कोका दुयो रसम, पकैनी तू लोग कुछ हो, ठीक है ना। और उपराष्ट्रपति पढ़ाए थे उसका निका चुस। अब कौन चीज? राज्यपाल का ट्रिक, राज्यपाल का ट्रिक है रखानी का यो सस, रखानी का यो रो से राज्यपाल, रो से यानी राज्यपाल का पद अनुच्छेद 153, 154, 155, 156, 57, 58, 159। ये वो खाली शुरू ले आ रहे तो सब हो गया है। अब का से कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान बोल दो, या नाममात्र प्रधान बोल दो, ठीक है ना। कौन होता है? राज्यपाल। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 154 के तहत होता है। और वास्तविक मुख्यमंत्री नी से निर्वाचन के बोला है। राज्यपाल का निर्वाचन हो वो है, निर्वाचन होता चुनाव होता है राज्यपाल के। बल कही का नियुक्ति। तो राज्यपाल का नियुक्ति किस अनुच्छेद में? 155 और ये आपका नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल का नियुक्ति अनुच्छेद 155 में नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। कौन करता है? आकाश से कार्यकाल, का से किसकी कार्यकाल? राज्यपाल की कार्यकाल। और राज्यपाल कार्यकाल किस अनुच्छेद में? 156। और राज्यपाल का कार्यकाल फिक्स नहीं होता है। राज्यपाल का कार्यकाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर बना होता है। पद पर जब तक राष्ट्रपति चाहेगा तब तक पद पर रहेगा। और यो से योग्यता, कौन सी योग्यता? किसकी योग्यता? राज्यपाल के योग्यता। किस अनुच्छेद में? 157। 100 से शर्त, 100 से योग्यता तो समझ रहा है ना। भारत का नागरिक हो, पागल दिवालिया ना हो, 35 वर्ष आयु हो, ठीक है ना, लाभ के पद पर नहीं हो, यही होता है क्या? और सत्य मतलब क्या है? सत्य मतलब है कि उस राज्य का व्यक्ति नहीं होना चाहिए। जिस राज्य का राज्यपाल बनाया जा रहा है उस राज्य का व्यक्ति नहीं होना चाहिए। बाकी बार कोनो राज्य चलेगा। तो यह शर्त, राज्यपाल का शर्त कितना है? 158। और एक ही व्यक्ति जो है 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बन सकते हैं, ठीक है ना। ये 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा प्रावधान किया गया है, पता है ना भैया। 100 से
शपथ। देखो पहले शपथ लास्ट में लेना है, इन्हें कि तुम उल्टा पुल्टा कर देना। शपथ पहले ले लेना तो गलो भार में, शपथ लास्ट। शपथ समारोह लास्ट में होता है। शपथ लास्ट में तो राज्यपाल के शपथ अनुच्छेद 100 और राज्यपाल को शपथ दिलाता है उस राज्य के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। मुख्य न्यायाधीश। एनी प्रॉब्लम? बोलो नो, एनी प्रॉब्लम? ये हो गया है आपका, ये आपका हो गया है राज्यपाल का ट्रिक, राज्यपाल का ट्रिक। चलो सर कल का बोर्ड पीडीएफ अवॉइड करा दीजिए। बकलो कहे का अंधेरे की बहरे रे, तो क्लास खत्म हुआ, डाल दिया गया है। अरे हो गया है। हेलो सर, जब आपसे पढ़कर एग्जाम क्लियर किया है बट उसको दूसरा इंस्टीट्यूट में गिफ्ट देते हुए देखे। अरे पकड़ वाला हल देना, यहाँ पे सबका आगे में हालत खराब हो जाके। वहाँ पटना है, किधरों घुस जाता है, कितने रास्ता होता है, किधरों घुस जाता है, ठीक है ना। अब जहाँ मिल जाता है कुछ न कुछ दरोगा, जैसे तुम्हारा दरोगा जैसे तुम्हारा दरोगा का थी होगा, ठीक है ना। तुम लोग तो उससे इस क्षेत्र से जुड़ा, हम जुड़ा पता है। जैसे दरोगा का रिजल्ट होगा वैसे कॉल आएगा, हर जगह से कॉल आएगा 2 लाख रुपया आ जाओ जल्दी। अब 2 लाख रुपये क्या छोड़ेगा बताओ। खाली आए के बोलना है कैमरा सामने, आपसे पढ़े सर आप ही तो एकदम थे, आत्मा परमात्मा सब थे, ठीक है ना। खाली इतने बोलना है कि खाली नोट्स पढ़ने से जो पढ़ लिया उसी का हो जाए, बस इतने बोलना है। 2-2 लाख रुपया कहते हैं। अब इस तरह जो है बहुत आते तो हम क्षेत्र से जुड़े तो हमको पता है, ठीक है ना। तो अब 2 लाख रुपये क्या छोड़ेगा? जो 2 रुपया ने देखा उसको 2 लाख रुपये डांट मिल रहा है, तो क्या छोड़ेगा बताओ, ठीक है ना। यार आगे बढ़े, आगे बढ़े रे, चलो आगे बढ़ते हैं। सुने यहाँ पर, राज्य की शक्ति निहित किसमें होता है? राज्यपाल में। किसमें होता है? राज्यपाल में। प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होता है। अनुच्छेद 153 पढ़ा लिया। नियुक्ति, राष्ट्रपति नियुक्ति और राज्यपाल को शपथ ग्रहण करवाता है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। पढ़ा दिए हैं, पढ़ाए हैं। और राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष दिया हुआ है। बट अगर ऑप्शन में लिखा हुआ है राष्ट्रपति प्रसाद पर्यंत, 5 वर्ष गया भार में, 5 वर्ष गया है। हम चाहेंगे तो 2 दिन के अंदर भी हटा सकते हैं, हम नहीं राष्ट्रपति कौन चीज, इसलिए राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। इसलिए देखना मुख्यमंत्री तो नहीं बदलता है जल्दी, नहीं राज्यपाल पकड़ तो बदल जाता है, तो तैयार भी करना पड़ता है, नहीं करना पड़ता है, ठीक है ना। तो राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। राज्यपाल का न्यूनतम आयु, राज्यपाल के पद के न्यूनतम आयु 35 वर्ष। राज्यपाल के मासिक वेतन 3.5 लाख। वेतन तो हम लगभग रोजे बोल रहे हैं, वेतन हम जो है पर डे बता रहे हैं, पर डे नहीं बता रहे हैं। राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख, उपापति का वेतन 4 लाख। उपापति को वेतन उपापति के रूप में नहीं बल्कि राज्यसभा के सभापति के रूप में 4 लाख वेतन दिया जाता है, वेतन दिया जाता है, बताएंगे। और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के वेतन 2,80,000। सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश के वेतन 2,50,000। हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के वेतन 2,50,000। हाई कोर्ट के अन्य न्यायाधीश के वेतन 2,25,000। बाकी बात कुछ बोले, सीएजी बोले 2,50,000, महान्यायवादी बोले 2,50,000, मुख्य चुनाव आयुक्त बोले 2,50,000, मुख्य सूचना आयुक्त बोले 2,50,000, बोलते चल जाना, समझ गया ना। राज्यपाल 3.5 लाख, 3.5 लाख। राज्यपाल उत्तरदायी होता है राष्ट्रपति के प्रति, चूंकि राष्ट्रपति ही राज्यपाल को नियुक्त किया है, इसीलिए राज्यपाल उत्तरदायी राष्ट्रपति के प्रति। राष्ट्रपति जब मन होगा राज्यपाल को साइड, राज्यपाल को हटा देगा प्रसाद पर्यंत। अब देखते हैं भारतीय राज्य की पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू उत्तर प्रदेश की बनी थी। और बिहार के प्रथम राज्यपाल जय रामदास दौलत राम। पता नहीं बिहार पुलिस को क्या हो गया था, 5 बार 6 बार क्वेश्चन पूछा था। पिछला बिहार पुलिस में क्वेश्चन में जो है आज कल परसों कोनो शिफ्ट में देना फिक्स था, ठीक है ना। दौलत से प्यार हो गया, जय रामदास दौलत राम, ठीक है ना। और प्रथम मुख्यमंत्री सुचेता की प्राणी, सुचेता किर्प लानी, वो भी यूपी महिला में। राज्य विधानमंडल के अंग, राज्य विधानमंडल का भी 3 अंग, संसद का भी 3 अंग, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। विधानमंडल का भी 3 अंग, विधानसभा, विधान परिषद, राज्यपाल। कितना राज्य में विधान परिषद ना है तो उससे 2 हो जाएगा। सदन होता है 2 गो, विधानसभा, विधान परिषद, है ना। संसद का भी 2 सदन, लोकसभा, राज्यसभा।
देखिए अंग तीन। विधानमंडल कैसा सदन है? विधानमंडल का निम्न सदन विधानसभा। जैसे केंद्र में लोकसभा तो राज्य में विधानसभा, केंद्र में लोकसभा राज्य में विधानसभा, तो लोकसभा निम्न तो विधानसभा भी निम्न। लोकसभा जो है अस्थायी तो विधानसभा भी अस्थायी, पता है ना? लोकसभा जो है प्रथम सदन तो विधानसभा भी प्रथम सदन। लोकसभा के लिए 25 वर्ष, विधानसभा के लिए भी 25 वर्ष, पता है ना? है ना? मंत्री उत्तरदायी होता है लोकसभा प्रति तो राज्य में विधानसभा के प्रति, पता है ना? और केंद्र में राज्यसभा तो राज्य में विधान परिषद, केंद्र में राज्यसभा तो राज्य में विधान परिषद। द्वितीय सदन राज्यसभा तो राज्य में विधान परिषद। उस सदन केंद्र में राज्यसभा तो राज्य में विधान परिषद। बूढ़ों का सदन केंद्र में राज्यसभा तो राज्य में विधान परिषद। राज्यसभा के लिए न्यूनतम 30 वर्ष तो केंद्र में तो राज्य में विधान परिषद के लिए 30 वर्ष, पता है ना? तो तुलना कर लेना, केंद्र में लोकसभा तो राज्य में विधानसभा, केंद्र में लोकसभा तो राज्य में विधानसभा, और केंद्र में राज्यसभा तो राज्य में विधान परिषद। जैसे हम जानते हैं लोकसभा का चुनाव प्रत्यक्ष होता है तो विधानसभा का चुनाव भी प्रत्यक्ष होता है। अभी बिहार में चुनाव होगा प्रत्यक्ष, जिससे हम लोग वोट डालेंगे। राज्यसभा का चुनाव अप्रत्यक्ष होता है तो विधान परिषद का भी चुनाव भी अप्रत्यक्ष होगा। ये तुलना करने सीखना है, ठीक है ना? आगे राज्य विधानमंडल का अस्थायी या उच्च सदन विधान परिषद, है ना? राज्य विधान परिषद का अस्थायी या उच्च सदन विधान परिषद। अनुच्छेद 171 में ये बात लिखा गया है। 171 में ही संरचना है। क्या है संरचना? क्या है संरचना? कल हम आप लोग को बताए थे, याद करो, बताए थे, याद करना काफी सरल है, बताए थे। यार कुछ आ रहा है? कुछ याद आ रहा है? वो दिन दूसरा था, ये दिन दूसरा है। अरे कल दूसरा दिन था, कल मंगलवार था, आज बुधवार है तो दिन दूसरा ना है। कल पढ़ाए थे सोरोलो सरल, सोरोलो बताए थे। सो से संसद, लो से राज्यसभा, लो से लोकसभा, लो से लोकसभा ना पढ़ाए थे। अब बताए थे संसद जो है अनुच्छेद 79 में, और राज्यसभा का गठन अनुच्छेद 80, और लोकसभा गठन अनुच्छेद 81, 79, 80। और अभी हम बताए थे जिस प्रकार संसद में, जिस प्रकार केंद्र में संसद है उसी प्रकार राज्य में विधानमंडल, विधान रानुमंडल न बेला विधानमंडल, विधान मंडल, विधान। जिस प्रकार केंद्र में राज्यसभा है उस प्रकार राज्य में विधान परिषद, विधान परिषद, विधान। और जिस प्रकार केंद्र में लोकसभा है उसी प्रकार राज्य में विधानसभा, विधान सभा पढ़ाए थे। और हम इसी तरह लिखना है, कहीं कहीं जब हम कुछ कुलू बताते तो कुलू उसी तरह लिखना है, ठीक है ना? अब बताए थे कि केंद्र में 89 जोड़ने पर राज्य प्राप्त होता है, न बताए थे? केंद्र में 89 जोड़ने पर राज्य प्राप्त होता है, और 200 से अधिक आएगा तो 90 जोड़ेंगे। कल बताए थे, तो बताए थे क्या सुनो, तो बताए थे कि विधानमंडल किस अनुच्छेद में, विधानमंडल का गठन किस अनुच्छेद में, तो विधानमंडल के गठन किस अनुच्छेद में है? 79 में, 79 में 89 जोड़ो तो 168, 100। तो विधानमंडल का गठन किस अनुच्छेद में? 168। और विधान परिषद प्राप्त करना है, केंद्र में 89 जोड़ो, 80 में 89 जोड़ो, 169। तो यानी विधान परिषद का गठन किस अनुच्छेद में है? 169। विधानसभा प्राप्त करना है तो लोकसभा 81 में 89 जोड़ दो, तो 89 81 में 89 जोड़ेंगे तो 170, 100। तो इस प्रकार विधानसभा गठन अनुच्छेद 170 करना बताए थे, बताए थे। तो कल ये बताए थे आप लोग को। बकलोरिया का कि बकलोरिए रहते सब बाहर जाओ, लगाते दरवाजा, साकिब से आती है हमने। कितना भी बोले, 4 बजे बोले तुमको निकलने के लिए, खत्म। अरे गाड़ी लेट हो जाता हो मतलब ना है, तो आके फायदा तुम्हें कौन सी वही बताओ। इतना दूर पापा जहाँ पे पढ़े ले तो बेटी जिंदाबाद, तब पढ़ के आज में। अब बेटी यहाँ पहुँचते और अगला खत्म होला बात, और जब पढ़ के जाएगा साइकिल से, पापा पढ़ के आ गए, थक गए एकदम, अब पढ़ना कुछ ना।
बैठ चला गया रे, वो तो लेट करके आई, अब बीच में घुसना है जबरदस्ती। बकलोल कहे कि 4 बजे निकले कल से, ठीक है, फिर रास्ता भूल के कहीं और चल जाती है, आना चाह रहे तो पूछ चल जाती है किधर। पागल कहे कि यहाँ डांडे, यहाँ सुनो क्या बोल रहे हैं, सुनो। विधानमंडल, विधान रे बोतल बड़ी दांत से होप है। विधानमंडल का गठन अनुच्छेद 168, विधान परिषद का गठन अनुच्छेद 169, विधानसभा गठन अनुच्छेद 170। पता नहीं सब पापा का परी है तो उड़ के ना पाती है, पापा के परी तुलो तो उड़ क्या हो, लेट कैसे होता है। बखलो आदमी मगरमच्छ लोग देखो पानी में तैर के आ जाता है, ऐसे उड़ के ना पाता है। सब सभी ट्रिक को यह लिखवा दीजिए। यह आपका वो वीडियो डाला हुआ है महत्वपूर्ण अनुच्छेद का, एक ही वीडियो में पूरा पढ़ाया हुआ है, वो देखो ना सब मिल जाएगा। अब सुनो, अब सुनो, हम जानते हैं कि विधानमंडल अनुच्छेद 168, विधान परिषद गठन 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 अनुच्छेद 169 और विधानसभा गठन अनुच्छेद 170। लेकिन विधान परिषद संरचना बोलेगा, क्या बोलेगा, विधान परिषद के संरचना बोलेगा तो अनुच्छेद 171, अनुच्छेद 100, तो विधान परिषद का संरचना बोलेगा अनुच्छेद 171। कल हम और बताए थे, कल हम बताए थे पीएम, क्या बताए थे, पीएम अनुच्छेद 74। जैसे केंद्र में पीएम होता है उसी प्रकार राज्य में मुख्यमंत्री होता है। तो अगर मुख्यमंत्री निकालेंगे, मुख्यमंत्री निकालेंगे तो 74 में 89 जोड़ दो 163, तो मुख्यमंत्री पर अनुच्छेद 163 न बताए थे। जिस प्रकार पीएम का नियुक्ति, पीएम का नियुक्ति तथा अन्य मंत्री का नियुक्ति राष्ट्रपति करता है अनुच्छेद 75 के तहत, 75 के। उसी प्रकार राज्य में मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्री, राज्य में मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्री का नियुक्ति राज्यपाल करता है। निकालना है तो आराम से निकल जाएगा, कुछ हो नहीं। 89 जोड़ लो, 75 में 89 जोड़ो 164। तो तुम भले ही राजला भूल जाओ लेकिन केंद्र तैयार रहेगा, राज्य पहुंच जाएंगे, हचाक से नहीं पहुंचेंगे रे। जिस प्रकार बताए थे कि महान्यायवादी, महान्याय करना बताए थे, महान्यायवादी केंद्र में भारत सरकार का वकील प्रथम विधि अधिकारी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता है, महान्यायवादी होता है। और महान्यायवादी 76 में उस प्रकार राज्य में महाधिवक्ता होता है। राज्य पहुंचना है तो 89 जोड़ दो, 89 जोड़ देंगे तो 165, तो महाधिवक्ता 165 हो जाएगा। निकालने नहीं जानता निकालने रे। जिस प्रकार बताए थे और हम बताए थे, बहुत सारा है लेकिन अभी उतना संभव ना है, लेकिन इस तरह हम बता रहे हैं किस तरह होता है। कॉन्सेप्ट याद रखो तो राय बिला भी अपने आप याद हो जाएगा। और राय बिला याद नहीं रहता है लेकिन कॉन्सेप्ट से तो लोग निकाल देगा। बताए थे प्रधानमंत्री कर्तव्य, प्रधानमंत्री का कल ही बताए थे, प्रधानमंत्री कर्तव्य 78 में बताया ना, प्रधानमंत्री कर्तव्य किस 78 में। जिस प्रकार प्रधानमंत्री का कर्तव्य हुआ है उस प्रकार राज्य में मुख्यमंत्री कर्तव्य हो जाएगा। तो मुख्यमंत्री का कर्तव्य पूछेगा, मुख्यमंत्री का कर्तव्य हो जाएगा, कुछ हो नहीं। प्रधानमंत्री कर्तव्य में 89 जोड़ दो तो 78 में 89 जोड़ेंगे तो सिंपल बात है, कितना हो जाएगा 167 मुख्यमंत्री कर्तव्य हो गया है। इतना तो हमको पता है, केंद्र हमको याद रहेगा तो राज्य में घुस जाएंगे, ना घुस पाएंगे रे। यही सब कॉन्सेप्ट कुछ है। और आप लोग अनुच्छेद में मेरा वीडियो देखिएगा, लगभग 3 घंटा वीडियो तुम लोग को बेस में डाले हुए हैं। तो अनुच्छेद 1 से लेकर 395 तक जो इंपॉर्टेंट है सारा चीज हो जाएगा, सब आ गया है ना। हाँ, जब 200 से अधिक आने लगे बोला तब 90 जोड़ना है, 90। जैसे हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, राष्ट्रपति का अध्यादेश, राष्ट्रपति का अध्यादेश है 1 2 3 1 2 3 1 2। अब इसे 89 जोड़ के देखो 200 प्लस होगा। 89 जोड़ के देखो क्या 200 प्लस हो रहा है। तब 89 नहीं जोड़ेंगे, 90 जोड़ेंगे, 90 तो 90 तो राज्यपाल का अध्यादेश, राज्यपाल का अध्यादेश निकालना है
तो 89 नहीं जोड़ेंगे क्योंकि 200 प्लस आ रहा है, तो 90, तो 213 तो राज्यपाल का आदेश अनुच्छेद 213 हो जाएगा ना होगा? अरे भैया होगा, बोली ना, तो हो जाएगा 213 हो जाएगा। तो यही सब कुछ है। जैसे हम जानते हैं धन विधेयक किसमें है? धन विधेयक किसमें है? सॉरी वित्त विधेयक, धन विधेयक में नहीं, वित्त विधेयक, वित्त विधेयक या बजट करते, बजट बताओ, बजट कहाँ लिख दे? केंद्र का बजट, केंद्र का बजट किसमें है? तो केंद्र का बजट, केंद्र का यानी वार्षिक वित्तीय विवरण, वार्षिक वित्तीय विवरण 112 तो केंद्र का बजट 112 में, वार्षिक वित्तीय विवरण 112 में। अब राज्य में जाएंगे तो राज्य का बजट देखेंगे, 89 जोड़ के देखो क्या हो रहा है, 201 ना हो रहा है, 200 प्लस हो रहा है, तो क्या 89 जोड़ेंगे? अरे 89 जोड़ेंगे तो क्या जोड़ेंगे? 90, 200 प्लस हो रहा है ना, तो जोड़ेंगे 90, क्या जोड़ेंगे? तो 90 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 200, और ये हो जाएगा राज्य का वार्षिक वित्तीय विवरण, राज्य का वार्षिक वित्तीय यानी राज्य का बजट, राज्य का बजट हो जाएगा। एनी प्रॉब्लम? ये कॉन्सेप्ट कुछ है, ठीक है ना, जो आपको पता होना चाहिए, जिससे कि केंद्र से राज्य पहुंचना इजी हो जाता है, ठीक है ना, बन जाएगा। समझ पहला तो हम चलो कुछ कॉन्सेप्ट कल ही बताए थे, आज ही बता दिए हैं, बाकी पूरा अनुच्छेद में मिल ही जाएगा। समझ आगे बकलोल? चलो बिल्कुल लिख दिया है, आगे बढ़ते हैं ऑनलाइन वालों, आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। ये सब लिख लेना इस तरह, जहाँ जहाँ हम इस तरह लिखाते हैं उस तरह लिख लेना, ऐसे मिलेगा लिखा हुआ, ठीक है ना। जहाँ जहाँ हम कुछ क्लू बताते हैं ना, एकदम जस्ट इसी तरह लिखा हुआ मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला ये है, आ जाओ। हाँ, तो राज्य विधानमंडल का अस्थायी या उस सदन कहलाता है विधान परिषद, या अनुच्छेद 171 विधान परिषद के बारे में थोड़ा और देखते हैं, विधान परिषद के बारे में थोड़ा और देखते हैं। विधान परिषद, विधान पहला विधान परिषद, विधान परिषद के बारे में, विधान परिषद के बारे में बिहार पुलिस हो या बिहार दरोगा या बिहार एसएससी हो, कोनो एग्जाम हो, विधान परिषद, और विधान परिषद बहुत अभी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बिहार दरोगा में भी, प्री में भी आया, मेंस में भी आया था, यहाँ जाना विधान परिषद। विधान परिषद जो है यह राज्यसभा की तरह है, यानी विधान परिषद जो है यह उस सदन, क्या है? उस सदन है, क्या है? उस सदन है विधान परिषद। द्वितीय सदन है विधान परिषद। अस्थायी सदन, विधान परिषद भंग नहीं होगा। विधान परिषद का कार्यकाल, विधान परिषद का कार्यकाल अनंत, क्या होता है? अनंत। विधान परिषद सदस्य के कार्यकाल, सदस्य के कार्यकाल तो 6 वर्ष, कितना वर्ष? 6 वर्ष। विधान परिषद के सदस्य बनने की न्यूनतम आयु 30 वर्ष, 30। और विधान परिषद कितने राज्य में है? 6 राज्य। विधान परिषद कितना राज्य में है? 6 राज्य में। यहाँ डिटेल से हम इसलिए बताने को क्वेश्चन यहाँ आता है डिटेल में, ठीक है ना। 6 राज्य, तो 28 राज्य में से मात्र 6 राज्य में ही विधान परिषद है। वो 6 राज्य कौन है? बिहार, यूपी, महाराष्ट्र, है ना, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। तमिलनाडु क्या बोला है रे? तेलंगाना। ये मात्र 6 राज्य में ही विधान परिषद, ये मात्र 6 राज्य में ही है। विधान परिषद क्या बोलते पहला? खाली है कौन सी है? उठा फेंक दे मौसम बोल के 6 राज्य में विधान परिषद है, ठीक है ना। अब समझो यहाँ पर, अब हम देखेंगे विधान परिषद गठन कैसे होता है, विधान परिषद का निर्माण कैसे होता है, गठन कैसे होता है। सुने यहाँ पर, विधान परिषद के गठन के बात बोलेंगे तो ये आपका विधान परिषद गठन करने का संपूर्ण अधिकार संसद को है, ठीक है ना। अगर राय वाला कितना मांग कर लेगा कि ना विधान परिषद चाहिए, हमको विधान परिषद चाहिए, लेकिन जब तक संसद का मर्जी नहीं चल होगा तब विधान परिषद उस राज्य में गठन नहीं होगा। अगर तुम्हारा मान लो बिहार में विधान परिषद है, मानना कौन चीज हमें करता है,
तो हटाना है तो क्या राय हटा सकता है ना। फिर भी संसद बोलेगा हाँ यानी विधान परिषद गठन करना है तब भी संसद की अनुमति जरूरी है, और विधान परिषद को भंग भी हटा भी देना है तब भी संसद की अनुमति जरूरी है। इसमें राज्य का मर्जी नहीं चलेगा, राज्य का मर्जी। अब सुनो, तो विधान परिषद गठन के लिए है ना, या समाप्ति के लिए संपूर्ण अधिकार किसके पास है? संसद के पास। संसद, अच्छा संसद कैसे बनाएगा? अगर मान लो कि क्या पश्चिम बंगाल मानकर विधान परिषद होना चाहिए, पश्चिम बंगाल मानकर विधान परिषद होना चाहिए, तो पश्चिम बंगाल जो है अपने राज्य के विधानसभा के से 2/3 बहुमत से, कितना बहुमत से? 2/3 बहुमत से परमिशन पास करवाएगा विधेयक को। जब वो विधेयक पास हो जाएगा तो संसद के मन पर डिपेंड करेगा। संसद अगर सिंपल बोल दिया जाओ विधान परिषद तुम्हारे राज्य में हो जाएगा तो हो जाएगा, बोलेगा ना होगा तो ना होगा। यानी तो 2/3 बहुमत जितना मेहनत के सब गया बाहर में। कहाँ गया? बाहर में। समा गया है ना। अब सुनो, अब क्वेश्चन पूछता है ये विधान परिषद जो है ना का संरचना, विधान परिषद की संरचना अनुच्छेद 171 विधान परिषद गठन अनुच्छेद 169 संरचना 171। अब विधान परिषद में हम जानते हैं कि अधिकतम विधान परिषद में अधिकतम सदस्य जो है कितना होगा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। विधान परिषद में अधिकतम सदस्य उस राज्य के विधानसभा के 1/3 6 बोला है क्या पकड़े नहीं रे माँ कहता फायदे मर्जी में जिंदे ले ला। तो विधान परिषद में सदस्य संख्या उस राज्य के विधानसभा के 1/3 और विधान परिषद में न्यूनतम कितना सदस्य होगा? तो 40। कितना? 40 कितना हो जाएगा? अच्छे विधान परिषद से बिहार विधानसभा परिषद है 70। तो हम जानते हैं बिहार विधानसभा में 243 सीट है। अरे बिहार विधानसभा में कुल सीट 243 है और विधान परिषद में इसका 1/3 से ज़्यादा नहीं। विधान परिषद में मैक्सिमम सीट कितना? इसका 1/3, इसका 1/3, ये मैक्सिमम है। काटो तो कितना आएगा? 81। यानी बिहार विधान परिषद में हम चाहेंगे 85 सीट कर पाएंगे क्योंकि मैक्सिमम जो है 1/3 है और 1/3 81 हो रहा है, इसीलिए 75 है। कितना है? तो मैक्सिमम में 81 होगा। अरे मैक्सिमम में 81 होगा, 81 से कम ले सकते हैं, इसलिए विधान परिषद 75 सीट है। कितना सीट है? 75 सीट। 81 से कम चलेगा लेकिन 81 से अधिक नहीं चलेगा, 40 से कम भी नहीं चलेगा। समझ गया? अब सुनो, अब हम जानते हैं क्या विधान परिषद में सदस्य कहाँ से आता है? विधान परिषद सदस्य सुनो, विधान परिषद में भी कुछ क्वेश्चन पूछता है, ठीक है ना। विधान परिषद में कोई भी राज्य के विधान परिषद में, ठीक है ना, 1/12 सदस्य, 1/12 सदस्य ग्रेजुएशन पास किया हुआ 3 वर्ष पूर्व ग्रेजुएशन किया हुआ स्टूडेंट के द्वारा चुना जाएगा। फिर 1/12 सदस्य 1/12 फिर सदस्य माध्यमिक और हाई स्कूल शिक्षक के द्वारा, टीचर के द्वारा चुना जाएगा। फिर 1/3 सदस्य 1/3 विधानसभा के सदस्य द्वारा चुना जाएगा। फिर 1/3 सदस्य स्थानीय स्वशासन स्थानीय निकाय जैसे गांव में पंचायती राज और शहर में नगर पालिका, इसके द्वारा चुना जाएगा। और फिर 1/6 सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाएगा। और मनोनीत किया जाएगा 5 क्षेत्र में, 5 क्षेत्र से मनोनीत किया जाएगा। वो आपका जो है कला भी हो सकता है, समाज सेवा हो सकता है, ठीक है ना, विज्ञान हो सकता है, साहित्य हो सकता है, एक्स्ट्रा सहकारिता हो सकता है।
अब इसको जोड़ के देख लो, एकदम याद कर लेना। अब इसको जोड़ के देख लो, जब सबको जोड़ेंगे तो 100% पुर जाएगा। 1/12, 1/12, 1/3, 1/3, 1/6 सबको जोड़ो तो आएगा 1। कितना आएगा? 1, यानी कंप्लीट 100% सरस पुर गया है। अब भिन्न के जोड़ करो, पुर जाएगा। ठीक है ना? भिन्न के जोड़ करो पुर जाएगा। ये याद रखना, विधान परिषद से अभी से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है ना? और विधानसभा बोलेगा विधान परिषद में अधिकतम विधानसभा को 1/3 और न्यूनतम 40, न्यूनतम 40। लेकिन विधानसभा बोलेगा, लिख देते हैं यहीं पर, विधानसभा, विधानसभा नोट में लिख लेना, नोट। विधानसभा में अधिकतम, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। विधानसभा में अधिकतम, तो विधानसभा में अधिकतम बोलेगा तो 500। कितना? और सबसे ज़्यादा यूपी में है। सभी, चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा हो या विधानसभा हो या विधान परिषद हो, कल पढ़ाए थे, सबसे ज़्यादा यूपी, सबसे ज़्यादा यूपी में है। अब विधानसभा अधिकतम 500। अब विधानसभा में न्यूनतम सदस्य, न्यूनतम सीट तो 60। कितना? लेकिन 3 राज्य अपवाद है, लेकिन 3 गो अपवाद है, 3 गो, जिसमें न्यूनतम 60 सीट भी नहीं है। 3 राज्य अपवाद जिसके विधानसभा में न्यूनतम 60 सीट भी नहीं है, वो 3 राज्य है। सिक्किम, सिक्किम में 32 है, यो लिख लेना। सिक्किम में 32 है, गोवा में 40 है, होना चाहिए 60 है। कितना? 40। तो गोवा में 40 है, और मिजोरम में भी 40 है, सिक्किम में 32 है। यह अपवाद, ये क्या है? और यह अपवाद है अनुच्छेद 371 के तहत विशेष अधिकार मिला, विशेष अधिकार मिला हुआ है। ये सब याद रखना, क्वेश्चन दम भर पूछता है। अभी ये सब ट्रेंडिंग टॉपिक है, ट्रेंडिंग टॉपिक है जो क्वेश्चन दम भर पूछता है। और इतना इसीलिए इसको डिटेल में पढ़ा दिए। आगे बढ़े। वीडियो बहुत रुकता है, नहीं रुक रहा है बकलोल, पता ना तू लोग को क्या हो जाता है। जिसका वीडियो अगर रुकता है तो तुरंत बाहर जाकर तुरंत जो है आउट होके इन होना है, तुरंत जो है आउट होके इन होना है। समय आ गया है, बोलो यस। आगे बढ़े रे, आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है? अब आ जाओ, विधान परिषद का 6 वर्ष, सदस्य का 6 वर्ष, और विधानसभा के 5 वर्ष, है ना? राज्यपाल के कार्यवाही की वैधता को चुनौती देने का अधिकार है विधानसभा को। राज्यपाल में विधानसभा, राष्ट्रपति में लोकसभा, राष्ट्रपति में लोकसभा। अगला, राज्य स्तर पर कोई विधेयक, धन विधेयक है, इसका विधानसभा जांच करेगा। राज्य स्तर पर कोई विधेयक, धन विधेयक है कि नहीं, इसका जांच करेगा विधानसभा। और केंद्र स्तर पर लोकसभा। ये तुलना करके पढ़ना है, ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं। धन विधेयक की चर्चा अनुच्छेद 110 में है, और वित्त विधेयक 117 में, 117 में है, यह भी पता होना चाहिए। धन विधेयक जो है संपूर्ण अधिकार लोकसभा का है, और राज्य में धन विधेयक का संपूर्ण अधिकार विधानसभा का है। राज्यसभा और विधान परिषद मात्र 14 दिन टुकुर देख सकता है, ये रोक सकता है, कुछ नहीं कर सकता है। 14 दिन, कितना दिन? 14 दिन। विधान परिषद के स्थापना एवं उन्मूलन, है ना, का अधिकार है 169। स्थापना में 169 संसद करेगा, उन्मूलन में 169 संसद करेगा, ठीक है ना? और संरचना 171 ने बताए थे। अरे पहले इतना तो बताया था, अब तुम लोग को तो DNA में घुस जाना चाहिए, ठीक है ना? अगला पीढ़ी में हम जो है पढ़ ले, बिना पढ़ ले आया चाहे, ठीक है ना? अगला पीढ़ी में हम 20 बोल ले आवे, पापा विधान परिषद 171, संरचना 171 पढ़ ले आया चाहे, इतना वो बोलिए कुछ कहेगा नहीं। अरे अनुवांशिक गुण बना लो, सब आ गया है। क्या सुनो, अब सुनो, अगला ये है, विधानसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र देता है, अध्यक्ष उपाध्यक्ष को, उपाध्यक्ष अध्यक्ष को। लोकसभा में भी अध्यक्ष उपाध्यक्ष को, उपाध्यक्ष अध्यक्ष को। और विधानसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष और लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष का शपथ नहीं होता है, क्योंकि वह संसद के सदस्य के रूप में पहले शपथ ले चुका होता है, ठीक है ना? अगला, राज्य के राज्यपाल के सेवानिवृत्ति के आयु सीमा कोई निश्चित नहीं है, निश्चित नहीं है, क्योंकि राज्यपाल ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर होता है, ठीक है ना? अब यहाँ पर गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश मंजूर किया जाता है विधानमंडल द्वारा। गवर्नर यानी राज्यपाल, तो राज्य में विधानमंडल, राज्य में विधानमंडल। और गवर्नर का अध्यादेश 213 और राष्ट्रपति का अध्यादेश 123 90 नहीं जोड़े थे ना? राष्ट्रपति का अध्यादेश 123 और राज्यपाल का अध्यादेश 213।
सर एक बार रिवीजन भी करवा दीजिए। देखिए कितना बॉयल है, कुछ रिवीजन करा दीजिए, पहला ही रिवीजन है। होमवर्क वाला क्लास में ऐड कर दीजिए, यही वाला क्लास रिपीट दिखाई देता है। ऐड कर दे पहला, मतलब बेच रहा ऐड करने के लिए, तो बेचवा हम लाए क्या है, जब ऐड कर दे सबको तो एगो पढ़ाई के शांत में बैठे रहे हम। यहाँ सुनो सत्ता जल्दी करिए, सर तो खत्म नहीं होगा। अच्छा जल्दी चल रहे हैं थोड़ा, यहाँ सुनो, यहाँ पर बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं आप लोगों को, आगे बढ़ते हैं। विधानसभा में राज्यपाल आंगन भारतीय को मोहित करता है एक, हम जानते हैं लोकसभा में 2, लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन, और विधानसभा में 1। लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन राष्ट्रपति और विधानसभा में 1 एंग्लो इंडियन राज्यपाल। लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन अनुच्छेद 331 और विधानसभा में 1 एंग्लो इंडियन अनुच्छेद 333। लेकिन ये खत्म कर दिया गया है 104वां संविधान संशोधन 2020 के द्वारा, और SC/ST का आरक्षण को 10 वर्ष बढ़ा दिया गया है 104वां संविधान संशोधन 2020 के द्वारा। आगे तो दम बोल दिए। विधानसभा के न्यूनतम 60, अधिकतम 500 पढ़ाए थे अभी। विधान परिषद के कितने सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता था? 1/6, 1/6 ने बताए थे। 1/12 स्टूडेंट, 1/12 टीचर, 1/3 विधानसभा, 1/3 है ना स्थानीय सुशासन, और 1/6 राज्यपाल द्वारा मनोनीत बताए थे 5 क्षेत्र से ने बताए थे। अगला है राज्य विधान परिषद के में सदस्यों की संख्या अधिकतम विधानसभा के सदस्य के 1/3 बताए थे, और न्यूनतम 40 ने बताए थे, सब पहले ही बता दिए। आगे राज्य मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से विधानसभा प्रति, केंद्र का मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से लोकसभा प्रति, तो राज्य में विधानसभा व्यक्तिगत रूप से राज्यपाल प्रति और केंद्र में राष्ट्रपति प्रति, है ना। अगला विधान परिषद तथा विधानसभा पद के लिए, तो विधान परिषद के लिए 30 वर्ष और विधानसभा के लिए 25 वर्ष सदस्य बनने के लिए। विधानसभा के 2 सत्रों के बीच 6 माह का अंतर होना चाहिए। हम कल पढ़ाए थे लोकसभा के 2 सत्रों के बीच 6 माह से अधिक अंतर नहीं होना चाहिए, और उसी प्रकार विधानसभा में भी 6 माह से अधिक अंतर नहीं होना चाहिए। अगला प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानमंडल बतवे किए थे, अनुच्छेद 100 क्या है, प्रत्येक राज्य के लिए विधानमंडल की व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 70 नहीं, गलत लिख दिया है, विधानमंडल में विधानसभा विधानमंडल 168 पढ़ाए थे, विधानमंडल 168, विधान परिषद 169, विधानसभा 170, मंडल नहीं सभा जी, विधानसभा 170, विधानसभा 170, मंडल 168, विधानमंडल 168, विधान परिषद 169 और विधानसभा 170। इससे पहले पढ़ा दिया, गलती है। राज्य मंत्रिपरिषद का प्रधान होता है मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद का प्रधान राज्य में मुख्यमंत्री और केंद्र में प्रधानमंत्री। भारतीय राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी पढ़ेले हैं, है ना, जो यूपी के सरोजिनी नायडू भी यूपी के राज्यपाल। आगे अब निर्वाचन से संबंधित उपबंध, निर्वाचन आयोग यहाँ डाल लो, निर्वाचन आयोग। तो निर्वाचन आयोग अनुच्छेद भाग 15 निर्वाचन आयोग भाग 15 निर्वाचन आयोग भाग 15 अनुच्छेद 324 से 329 हम 2200 भाग याद करवाए थे। उस निर्वाचन आयोग भाग 15 में अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग का गठन है, और निर्वाचन आयोग 324 से लेकर 329 तक है। और निर्वाचन आयोग गठन 25 जनवरी 1950 को हुआ था। इसीलिए मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाते हैं, पता है। और मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है ना। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल 6 या 65 वर्ष में जो भी पहले पूरा हो जाए, CAG का भी 6 या 65 में जो भी पहले पूरा हो जाए, है ना। आगे बढ़ते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त का वेतन बता चुके हैं, 2.5 लाख नहीं पढ़ाए थे, इतना बार बोले कुछ कहने का नहीं, है ना।
और मुख्य निर्वाचन आयुक्त का वेतन दिया जाता है भारत के संचय निधि से। संचय निधि अनुच्छेद 266 में, आकाशीय निधि अनुच्छेद 267 में, है ना। और चुनाव आयोग है स्वतंत्र संवैधानिक संस्था, स्वतंत्र संवैधानिक संस्था, किसी के दबाव में काम करने वाला नहीं, लेकिन दबाव में कर आ जाता है। और पहला मुख्य चुनाव आयुक्त थे सुकुमार सेन। और पहला महिला चुनाव आयुक्त BS रमा देवी, पहला महिला चुनाव आयुक्त BS रमादेवी पढ़ाए थे। वर्तमान चुनाव आयुक्त है ज्ञानेश कुमार। और मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाना अगर है, सुनो ये ध्यान से, मुख्य चुनाव आयुक्त को या निर्वाचन आयुक्त को अगर हटाना है तो संसद के कार्यवाही द्वारा, राष्ट्रपति के संसद कार्यवाही के बाद, यानी जिस प्रकार, ठीक है ना, सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाते हैं ना, यानी संसद के कार्यवाही के द्वारा राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाएगा। लेकिन अन्य निर्वाचन आयुक्त, मुख्य नहीं, अन्य निर्वाचन आयुक्त को हटाना है तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त के कहने पर राष्ट्रपति हटा देगा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाना है, राष्ट्रपति हटाने पावर नहीं है जब तक संसद से परमिशन नहीं मिलेगा। लेकिन अन्य को हटाना है तो अब तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त बोलेगा इसको हटा दो, तो बड़ी बदमाशी करता है, राष्ट्रपति हटा देगा, ठीक है ना। अगला, प्रथम आम चुनाव हुआ था 1951 में हुआ था। और 52 में जो है लोकसभा का बैठक हुआ था, राज्यसभा का बैठक हुआ था, ना हुआ था 13 मई को हुआ था। तो 51 में शुरुआत हुआ, 52 चल गया, कहाँ चल गया 52 तक, 51 शुरुआत 51 में और कंप्लीट 52 में। राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल का दर्जा देता है निर्वाचन आयोग। और राष्ट्रीय पार्टी अभी क्या हुआ है, 5 तुमने बोला है, 6 गो, क्या गो, तो राजनीतिक पार्टी 6 गो है, राजनीतिक पार्टी 6 गो है। क्वेश्चन पूछता है कि निम्नलिखित में कौन राष्ट्रीय पार्टी नहीं है, क्वेश्चन पूछता है, ऐसे याद रखना। लोकतंत्र के आत्मा किसे बोलते हैं, लोकतंत्र का आत्मा राजनीतिक पार्टी, राजनीतिक दल को ही लोकतंत्र का आत्मा बोलते हैं। राजनीतिक दल नहीं तो लोकतंत्र के आत्मा नहीं। काहे आत्मा हुआ है कि राजनीतिक पार्टी रहेगा तब हम लोग वोट डालेंगे, जिस पार्टी को चुनना है पार्टी को वोट डाल देंगे। पार्टियन रहेगा तो वोट कहाँ डालेगा, वोटर नहीं डालेगा। अब वोट नहीं डालेगा तो लोकतंत्र फिर कहाँ है, लोकतंत्र ना है। तो लोकतंत्र का आत्मा राजनीतिक पार्टी बोलते हैं। और 6 राष्ट्रीय पार्टी, कितना राष्ट्रीय पार्टी है, 6 राष्ट्रीय पार्टी, कितना राष्ट्रीय पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी कितना है, 6 गो। वर्तमान में 6 राष्ट्रीय पार्टी है, ठीक है ना। आप सुनो, पहला है कांग्रेस, पहला है कांग्रेस, दूसरा है बीजेपी, तीसरा है बीएसपी, चौथा है CPIM, अगला है नेशनल पीपुल्स पार्टी, आम आदमी पार्टी, यही 6 वो आपका जो है वर्तमान समय में राष्ट्रीय पार्टी है। इसके अलावा कुछ भी रहे, अरे उसको बंद करो, ओकरा में लिखल है, आगे किताब खोलता है। यही 6 वो वर्तमान में राष्ट्रीय पार्टी है। इसके अलावा कोई भी राष्ट्रीय पार्टी अभी नहीं है। और कांग्रेस का स्थापना हुआ था 28 दिसंबर 1885, स्थापना किया था एओह्यूम, प्रथम अध्यक्ष VMS बनर्जी, इसे पता ना है। बीजेपी का स्थापना 1980, है ना। और 1980 में बीजेपी का स्थापना किए थे अटल बिहारी वाजपेयी, और साथ में लाल कृष्ण आडवाणी सहयोगी थे। और बीजेपी का पहले नाम क्या था, बीजेपी का पहला नाम था जनसंघ। क्या था, बीजेपी का पूरा नाम था जनसंघ, क्या था, जिसका स्थापना 1951 में हुआ था, कल लोग बताए थे। जिसका स्थापना किया था, जनसंघ का स्थापना किया था श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बताए थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। और BSP पार्टी 1984 में,
बीएसपी मतलब बहुजन समाजवादी पार्टी, जिसका अभिनेता है मायावती देवी, मायावती ना है। और इसका जो हाथी छाप, हाथी पता है कि नहीं? क्वेश्चन पूछता है कि बीएसपी बहुजन समाजवादी पार्टी का स्थापना किसने किया था? काशीराम। यह मजदूर का हाथ है, काशीराम, समझ गया? और सीपीआई का स्थापना हुआ था 1964। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सवादी, मार्क्सवादी 1964 में। एनपीपी का, एनपीपी 2013, आम आदमी पार्टी 2012 और 23 में आम आदमी पार्टी को 2023 में राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला था। इस प्रकार जो है ना, इसका चुनाव चिन्ह क्या है? तो नेशनल पीपल्स पार्टी चुनाव चिन्ह है पुस्तक, और आम आदमी पार्टी झाड़ुआ, झाड़ू जानता है ना? झाड़ू, कौन चीज समझा ले रहा है ना? ये याद रखना आप लोग को। यही मात्र जो है 6 राष्ट्रीय पार्टी है। क्या जदयू राष्ट्रीय पार्टी है? नहीं, क्षत्रिय पार्टी है। क्या राजद राष्ट्रीय पार्टी है? क्षत्रिय पार्टी है। क्या पहला क्या चिराग पासवान वाला, ठीक है ना? एलजेपी लोक शक्ति, ठीक है ना? लोक जनशक्ति पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है? नहीं, क्षत्रिय पार्टी है। यही मात्र 6 राष्ट्रीय पार्टी, 6 राष्ट्रीय पार्टी है, याद रखना। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला रहा ये, तो राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा कौन लेता है? निर्वाचन आयोग, निर्वाचन आयोग, निर्वाचन प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन। मतदाता का आयु 21 से पहले वोट डालने का उम्र 21 वर्ष था, कर दिया 18 वर्ष। और ये किया गया 61वां संविधान संशोधन 1989 द्वारा, 89। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी। और चुनाव में मतदाता के फोटोयुक्त पहचान पत्र, अरे वोटर आई कार्ड, आधार कार्ड मांगता है ना, फोटोयुक्त पहचान पत्र का उपयोग 1993 93 के चुनाव से किया गया था, समझ गया ना? क्योंकि इससे पहले एक दलीय था, इसके बाद त्रिदलीय क्या हुआ था? त्रिदलीय हुआ था, इसीलिए उस समय से वोटर कार्ड लेने लगा था, फोटोयुक्त पहचान पत्र। अगला, संविधान का कौन सा अनुच्छेद वोट देने के अधिकार देता है? 326, 300 वोट देने का अधिकार 326। अब वोट देने का अधिकार जो है एक राजनीतिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार है, राजनीतिक अधिकार है, कानूनी वैधानिक अधिकार है। अगला, कितना पेज और है? अरे अभी 2 पेज है, जल्दी। पंचायती राज पढ़े ले हैं, अभी जाके यहाँ बैठ ले, तो हमू जाने दिक्कत होवे करेगा, दिमाग इतना ना है। सुना क्या बता रहा है? हम बता रहे हैं, अभी 2 पेज बचा हुआ है। पंचायती राज के बारे में बहुत डिटेल से पढ़ाए हुए, पहले ही न पढ़ाए थे। पंचायती राज के बारे में बोर्ड पर लिख कर डिटेल में पढ़ाए थे। तो यहाँ फास्ट में निकल जाएंगे, कोई दिक्कत? चला आ जाओ, की हो थोड़ा चला, तो आओ यहाँ पर। भारत सरकार द्वारा सामुदायिक विकास कार्यक्रम, भारत सरकार द्वारा सामुदायिक विकास कार्यक्रम, सामुदायिक विकास कार्यक्रम 2 अक्टूबर 1952 को शुरू किया गया था। भारत सरकार द्वारा सामुदायिक विकास कार्यक्रम यानी योजना 2 अक्टूबर 1952। पंचायती राज विषय है, राज सूची का 11वें सूची में क्या है? पंचायती राज। 11वें सूची में पंचायती राज जोड़ा गया था 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1993 के द्वारा। पूरा डेट बोलेंगे तो 24 अप्रैल 1993, 24 अप्रैल 1993, इसलिए 24 अप्रैल को मनाते हैं पंचायती राज दिवस। 25 अप्रैल को मरेलिया, 25 अप्रैल को मरेलिया, पंचायत में फैला मरेलिया। 24 को पंचायत, 25 को मरेलिया। पंचायती राज का उल्लेख है भाग 9, भाग
भाग 9 में पंचायती राज, 9 के को में नगर पालिका और 9 के खो में सहकारिता। अनुच्छेद 343 के ए से, ए यानी को, ओ तक, ओ यानी नो, ओ यानी जोड़ लेना, ओ मतलब 15, ओ मतलब तो 9 मतलब 15 ना हुआ रे। ओ मतलब कितना, ओ कितना नंबर, 15 नंबर में आता है, 9 भी कितना नंबर में आएगा, 15 नंबर में आएगा, बस हो गया है, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है राज्य के नीति नियम सिद्धांत के अंतर्गत। अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद पंचायती राज प्रणाली आधारित है सत्ता के विकेंद्रीकरण पर। सत्ता केंद्र में केंद्र सरकार, राज्य में राज्य सरकार और गांव में पंचायती राज, पंचायती ये सत्ता विकेंद्रीकरण, सत्ता को तोड़ दिया गया, विकेंद्रीकरण, विकेंद्रीकरण। 73वां संविधान संशोधन 1992 विधेयक है, अधिनियम 93 पंचायती राज व्यवस्था से आया है। 73वां संविधान संशोधन 1992 मतलब 92 में आया था, है ना, विधेयक के रूप में 93 में संशोधन अधिनियम हो गया था। और अभी पालन करने वाला प्रथम राज्य कौन था? मध्य प्रदेश। यानी 19 पंचायती राज लागू हुआ राजस्थान में 2 अक्टूबर 1900। राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था कब लागू हुआ था? 2 अक्टूबर 1959। लेकिन पहला जब संवैधानिक दर्जा दे दिया गया है तो सभी राज्य को पंचायती राज व्यवस्था लाना जरूरी था। पहले जरूरी नहीं था, पहले डीपीएसपी में था, जिसका मर्जी है वो लाओ, क्योंकि डीपीएसपी एक ऐसा चेक है जो राज्य के मर्जी के अनुसार बनेगा। तो राजस्थान जो है अपना राज्य के मर्जी के अनुसार भंजा लिया था, 2 अक्टूबर 1969 में भंजा लिया था। लेकिन जब दर्जा में संवैधानिक दर्जा मिल गया है तो अनिवार्य कर दिया गया है। तो अनिवार्य करने में पहला राज्य कौन था? मध्य प्रदेश। पहले रहे समझता ना, तो मध्य प्रदेश कौन चीज? मध्य प्रदेश। मध्य तो 1992 वाला मध्य प्रदेश दर्जा मिलने के बाद, ठीक है ना। अगला ग्राम पंचायत की स्थापना के बाद कही गई है ग्राम पंचायत की स्थापना बात की गई है भाग 4 डीपीएसपी में अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 40 भाग 4 डीपीएसपी राज्य के नीति निदेशक तत्व में पंचायत चुनाव करने की जिम्मेदारी होता है पंचायत वाला राज्य सरकार, पंचायत वाला राज्य सरकार का, यानी राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा पंचायत के चुनाव करवाया जाएगा। और लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, ये सभी का चुनाव केंद्र निर्वाचन आयोग, केंद्र निर्वाचन और पंचायती राज राज्य निर्वाचन आयोग और पंचायत राज्य निर्वाचन आयोग का गठन 5 वर्षों के लिए राज्यपाल कौन करता है? राज्यपाल करता है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं 5 वर्ष के लिए। अगला भारत में त्रिस्तरीय व्यवस्था बलवंत राय मेहता, हम जानते हैं बहुत सारा समिति आया था, वो हम फिर लिखा देते हैं। पहला था बलवंत राय मेहता समिति, दूसरा था अशोक मेहता समिति, तीसरा था GV.K. राव समिति, चौथा था LM सिंघवी समिति, पांचवा था PK ठाकुर समिति, 73वां संविधान संशोधन 73वां संविधान संशोधन विधेयक 1992 अधिनियम 93। और ये सभी जुड़ा हुआ पंचायती राज से। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सा समिति पंचायती राज संबंधित नहीं है? ये 5 पंचायती राज संबंधित समिति है। आई संशोधन है, क्या संशोधन है? अब स्थापना कब हुई पूछता है, तो हम जानते हैं बलवंत राय मेहता 1957, अशोक मेहता 1977, GV.K. राव 1985, LM सिंघवी 1986, PK ठाकुर 1900 करता है 19 जाने तो कर देना है 1989 और 73वां संविधान संशोधन 1992 में आया था।
तब विधेयक 92, अधिनियम 93, अधिनियम 93। ठीक है ना। अब सुनो, अब क्वेश्चन पूछेगा कौन स्तरीय, तो हम जानते हैं बलवंत राय मेहता 1, 2 और 3 त्रिस्तरीय, त्रिस्तरीय। अशोक मेहता 1, 2 द्विस्तरीय। और GV राव 1, 2, 3, 4 चतुर्थ स्तरीय। 5 ना होता है, 5 नहीं बोल देना। अब यहाँ ने बोला 1, 2, 3 त्रिस्तरीय ना, त्रि दे चुका है। LMC में सिफारिश किया था कि पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया जाए। पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा के लिए सिफारिश कौन किए थे? संवैधानिक दर्जा के लिए, संवैधानिक दर्जा के लिए सिफारिश कौन किए थे? तो LM सिंह भी ने किए थे। और दर्जा मिल गया था 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा 93 में। ठीक है ना। अब सुनो, हम जानते हैं कि त्रिस्तरीय पंचायती राज लागू हुआ। क्या लागू हुआ? त्रिस्तरीय पंचायती राज लागू हुआ था। अब बिहार में त्रिस्तरीय ना है, 2006 के पंचायती राज अधिनियम द्वारा बिहार में त्रिस्तरीय पंचायती राज लागू है। जो ग्राम में क्या था, ग्राम लेवल पर ग्राम पंचायत और ब्लॉक लेवल पर, प्रखंड लेवल पर पंचायत समिति और जिला लेवल पर जिला परिषद। ये व्यवस्था कौन दिया था? बलवंत राय मेहता। और अधिकांश राज्य में यही लागू है। इसीलिए पंचायती राज का शिल्पकार, पंचायती राज का शिल्पकार कहा गया है बलवंत राय मेहता। याद रहेगा। सर पढ़ा हुआ क्वेश्चन गलत हो जाता है। सेट लगाने में पढ़ा हुआ गलत होता है, मतलब बिन पढ़ा हुआ सही हो जाता होगा। तो मतलब यह ना रे, पढ़ा हुआ गलत हो जाता है, बिना पढ़ा हुआ सही हो जाता होगा। भैया भाले तो रहा बैला पढ़ा हुआ गलत इसलिए होता है क्योंकि तुम रिविजन नहीं करता है। ठीक है ना। खाली ऐसे लगता है कि पढ़ लिया हमारा सबको है रे, वो है ना 60वां तोड़ा लिए है और कार्ड दिखा तो 2 मिनट में। ठीक है ना। रिविजन करेगा, जितना बार रिविजन करेगा उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा और उतना ज़्यादा गलती में सुधार होगा। ठीक है ना। आगे बढ़े रे। चलो आ जाओ यहाँ पर। तो वही लिखा हुआ है। त्रिस्तरीय प्रणाली में आता है ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद। पंचायती राज का छोटा इकाई ग्राम पंचायत। तुम लोग को हम A से लेकर 243 के A, B, C, D से O तैयार कराए थे, जिसमें था राज्य वित्त आयोग 243 के आई, 243 के आई में उसे तैयार करवाए थे। अभी नहीं कराएंगे। पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधि करता है ग्राम सेवक। पंचायत स्तर पर राज्य सरकार प्रतिनिधि, पंचायत स्तर पर राज्य सरकार के प्रतिनिधि के रूप में कौन व्यक्ति रहता है? ग्राम सेवक। ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति है, प्रशासनिक प्राधिकरण। ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति क्या है? प्रशासनिक प्राधिकरण। राज्य सरकार का ग्राम पंचायत को संगठित करने का निर्देश देता है। अनुच्छेद DPSP में पंचायती राज का गठन के बाद कहा गया है, निर्देश दिया है। अब निर्देश का मानना पड़ेगा। संविधान दर्जा मिल गया है, कानून बन गया है। सर्वप्रथम पंचायती राज लागू हुआ है 2 अक्टूबर 1959 राजस्थान के नागौर जिला में। और उस समय प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार या शिल्पकार पढ़ा दिए हैं बलवंत राय मेहता। द्विस्तरीय प्रणाली अशोक मेहता न पढ़ाए थे। पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल। नगर पालिका नो के को, पंचायती राज नो, नगर पालिका नो के ए, सहकारिता नो के बी पढ़ाए थे ना। अनुच्छेद
ठीक है ना। तो 243 के पी से जेड जी और सहकारिता 43 जेड एस से जेड टी तक पहले है। अगला नगर पालिका को संवैधानिक दर्जा तो 74वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा 74वां संशोधन 1992 में आया है ना। अब बोला विधेयक तो 92, अधिनियम तो 93, संशोधन आया 92, संशोधन आया था 92 में। अगला 12वीं अनुसूची संबंधित है नगर पालिका से और नगर पालिका में विषय 18 और पंचायती राज में विषय 29, पंचायती राज में विषय 29, नगर पालिका में 18। नगर पालिका को जाना जाता है तो गांव में पंचायती राज और शहर में, शहर के लिए नगर पालिका को बोलते हैं शहरी स्थानीय स्वशासन। स्थानीय स्वशासन विषय है राजसूची का। स्थानीय स्वशासन का जनक है लॉर्ड लिपन, न पढ़ाए थे, लॉर्ड लिपन पढ़ाए थे ना। और पहली बार स्थानीय स्वशासन देखने को मिला था चोल काल में, चोल काल में स्थानीय स्वशासन का सर्वप्रथम प्रयोग किए थे 1882 में लॉर्ड लिपन, इसलिए जनक है। नगर निगम का स्थापना सर्वप्रथम किया गया था 1687-88 मद्रास में। मद्रास देश का पहला नगर निगम, मद्रास नगर निगम 1687 में। एक डेट बोलेगा तो 1687 या दो डेट रहेगा तो 87-88। और बिहार का पहला नगर निगम, सुना पर बिहार का नगर निगम पटने होगा। पहले सुनो, नगर पालिका में आ रहा, नगर पालिका में आ रहा होगा। अभी आ रहा भले ही नगर निगम बन गया, लेकिन पहला नगर निगम पटने बना है। हाँ नगर पालिका में आ रहा, नगर पालिका में पहले आ रहा नगर निगम में पटना, लेकिन नगर पालिका अभी नहीं आ रहा, नगर निगम बन गया। क्या बन गया? नगर निगम। लेकिन नगर निगम बोलेगा तो पटने बोलना, नगर पालिका बोलेगा तो आरा बोलना। आगे बढ़ते हैं। मुंबई तथा कोलकाता प्रेसिडेंसी में नगर निगम के स्थापना 1726, पहले मद्रास में 1687 और मुंबई कोलकाता में 1726। आगे नगर पालिका का प्रधान होता है अध्यक्ष। कौन होता है? नगर निगम का अध्यक्ष होता है महापौर या मेयर, महापौर या, और नगर निगम बहुत बड़ा पोस्ट है। नगर पालिका में सबसे बड़ा होता है नगर निगम। क्या होता है? और नगर निगम का चुनाव, नगर निगम होता बराबर शहर, बराबर शहरों में होता है। पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, आरा, बराबर शहर में नगर निगम होता है। और नगर निगम का अध्यक्ष की क्या बोलते हैं? महापौर यानी मेयर। पटना नगर निगम के कौन है? सीता साहू। सीता, पटना नगर निगम का मेयर कौन है? सीता साहू। इकोनॉमिक्स से डीप क्वेश्चन आता है बिहार पुलिस में, बड़ा डीप कितना, इतना डीप पढ़ाने कुछ कहने नहीं। इकोनॉमिक्स जितना पढ़ाने पढ़ो और किरण टीचर से देखो, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा सब हो जाएगा। पढ़ भी नहीं है, डीप क्वेश्चन आता है तो नॉलेज कितना है बता दो जल्दी। अरे पूछेंगे, पूछ देंगे तो जो पढ़ाए थे पता नहीं चलेगा। कल आए तो बिहार पुलिस क्वेश्चन आया था कि फेमा या फेमा के बारे में याद है ना, पढ़ा दिए, याद है ना, डीप आता है, थोड़ा याद है पहला। यहाँ जान दो, लास्ट पेज। मेयर बनने है तो न्यूनतम आयु 30 वर्ष। कितना? 30 वर्ष। वित्त आयोग के गठन अनुच्छेद 280, वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 280 में किया गया है, जो 5 वर्ष के लिए किया जाता है, जो राष्ट्रपति द्वारा गठन किया जाता है। लेकिन राज्य वित्त आयोग 243 के आई, राज्य वित्त आयोग 243 के आई, और राज्य वित्त आयोग गठन 5 वर्ष के लिए राज्यपाल कौन करता है? राज्यपाल। और वित्त आयोग के पहला अध्यक्ष कौन थे? केसी नियोगी। केसी नियोगी। अनुच्छेद 280। प्रथम वित्त आयोग गठन कब? 1951। पहला अध्यक्ष कौन थे? केसी नियोगी। वर्तमान वित्त आयोग अभी बदल गया है, अभी कौन है? वर्तमान में सोलम्मा आ गया है, और वह अरविंद पनगड़िया। अरविंद पनगड़िया, हाँ, उससे पहले इनके सिंह थे। अभी वर्तमान में कौन आ गया? सोलम्मा। अरविंद पनगड़िया, अरविंद पनगड़िया। 15वें वित्त आयोग था 20 से 25।
नया वाला भी आ गया है, क्या है ना, अरविंद पनगड़िया। आगे केंद्र राज्य के मध्य वित्त कर का निर्धारण कौन करता है? वित्त आयोग। वित्त राज्य वित्त आयोग है एक संवैधानिक संस्था। कोनो वित्त अनुच्छेद में दिया हुआ है, अनुच्छेद में दिया हुआ है राज्य वित्त आयोग, अनुच्छेद 243 के आय में दिया हुआ है, अनुच्छेद में संवैधानिक संस्था। लोक सेवा आयोग का स्थापना 1926, लोक सेवा आयोग 1919 के भारत परिषद अधिनियम के द्वारा 1926 में किया गया था, ली आयोग की सिफारिश पर। और ली आयोग का गठन हुआ 1924 में, और ली आयोग के सिफारिश पर 1926 में लोक सेवा आयोग का स्थापना किया गया था। पढ़ाए थे, डिटेल में पढ़ाए थे। अगला, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य की नियुक्ति 6 वर्ष के लिए किया जाता है। संघ लोक सेवा आयोग हो, निर्वाचन आयोग हो, चुनाव आयोग हो, ये सभी का नियुक्ति CAG हो, महान्यायवादी हो, सब राष्ट्रपति सभी। प्रथम परिसीमन आयोग का गठन हुआ 1952। हम जानते हैं परिसीमन आयोग मतलब क्या होता है? फिर से सीमा डिसाइड करना। जैसे सुने यहाँ पर 1971 के जनसंख्या के अनुसार जो है, ठीक है, परिसीमन आयोग चलते आ रहा है। परिसीमन आयोग पहले 1952, फिर 1962, फिर 1973, यानी 3 गो परिसीमन। वो अभी तक कितना परिसीमन आया है? 4 परिसीमन आया हुआ है। 2002 में भी 2002 में भी आया है। और अब परिसीमन हो 2026 में। कब होगा? नया वाला परिसीमन 2026 में होगा। नया परिसीमन जब किया जाएगा तो अभी लोकसभा, बिहार में लोकसभा सीट 40 से है। नया परिसीमन जब होगा ना, बिहार में लोकसभा सीट 60 हो जाएगा, 60। अब 60 को बनेगा, विधायक बनेगा, पगल बाप 60 को बनेगा। विधायक पागली होता है, ठीक है ना। तो नया होगा, ठीक है ना। प्रथम परिसीमन आयोग हुआ 1952। और परिसीमन आयोग अनुच्छेद 82, परिसीमन आयोग अनुच्छेद 82, और पहला परिसीमन 1952। दूसरा परिसीमन आयोग 1962। कहा गया है कि हर जनसंख्या के बाद परिसीमन आयोग के, हर जनगणना के बाद परिसीमन आयोग गठन किया जाए, लेकिन क्या किया नहीं जा सका है। लेकिन किया जाने प्रावधान किया गया था। पहला 1952, दूसरा 1962, तीसरा 1972 नहीं, 73, चौथा 2000। तो अभी तक मात्र 4 परिसीमन आयोग का स्थापना किया गया था, जो अनुच्छेद 82 में लघु संविधान, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, 42वां संविधान 1976 द्वारा कहा गया। क्योंकि 42वां संविधान 1976 द्वारा बहुत सारा प्रावधान किया गया था। 42वां संविधान 1976 के द्वारा प्रस्तावना में पहली बार संशोधन किया गया था। 3 शब्द जोड़ा गया था, समाजवाद, पथनिरपेक्ष, अखंडता। 42वां संविधान संशोधन के द्वारा ही पहली बार जो है 10 मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। 10 मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर ही जोड़ा गया था, पता है। और 42वां संविधान 1976 के द्वारा ही लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से 6 वर्ष कर दिया गया था। 42वां संविधान संशोधन के द्वारा ही राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल के बात को मानने के लिए बाहर कर दिया गया था। 42वां संविधान संशोधन के द्वारा ही, ठीक है ना, 39 के एज जोड़ा गया है, 43 का एज जोड़ा गया है, 48 का एज जोड़ा गया है, 51 का एज जोड़ा गया है। ये बहुत सारा प्रावधान किया गया है। इसीलिए इसे छोटका संविधान मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया है, ठीक है ना। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून पारित किया गया 1900 राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, जिसे बोलते हैं NSA, अजीत डोभाल। NSA, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, इसी के तहत जो है मनीष कश्यप को डाल दिया अंदर, नहीं डाला था। NSA के तहत ही देशद्रोही के आरोप में मनीष कश्यप को अंदर डाल दिया था। और गिरफ्तार कर लिया जाएगा तो 3 वर्ष के लिए 3 महीना के लिए निवारक, यह आता निवारक निरोध कानून में आता है। जब पॉलिटियम डिटेल में पढ़ा तो उससे बताए थे, निवारक निरोध कानून में आता है। और निवारक निरोध कानून के तहत गिरफ्तार कर लिया जाएगा तो 3 महीना के लिए कोई चूचा नहीं करेगा। 3 महीना बाद फैसला हो सकता है, जरूरी नहीं है, समझ गया ना। तो राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980 सर्वप्रथम गैर कांग्रेसी सरकार गठन हुआ था केरल में। गैर कांग्रेसी
यानी पहले जो है लगभग केंद्र में पूरा राज्य में कांग्रेस था। पहली बार गैर कांग्रेस आया था केरल में 1957 में, और अभी भी केरल में कांग्रेस है। और वहाँ से राहुल गांधी जो है लोकसभा में भी जीते हैं, वायनाड से जीते थे। प्रियंका गांधी है ना, प्रियंका गांधी अभी है। आगे अनुसूचित जाति जनजाति को आरक्षण सुविधा प्रदान किया गया है। SC ST को आरक्षण दिया गया है 8वां संविधान संशोधन 1959 द्वारा। हम जानते हैं कि SC आयोग किस में है 338, ST आयोग 338 के ए, और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग पिछड़ा वर्ग, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, पिछड़ा वर्ग आयोग तो 338 बी 338। अच्छा, प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग गठन कब हुआ था? प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग गठन कब हुआ था? पहला बोल रे। प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग गठन काका कालेकर समिति की सिफारिश पर हुआ था। कब हुआ था? 1953 में हुआ था। और दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग मंडल आयोग विनयश्री प्रसाद मंडल आयोग की सिफारिश पर 1979 में हुआ था। रिपोर्ट दिया था 1980 में और संवैधानिक दर्जा मिला था, ठीक है ना। अथी के समय क्या बोलता है, बीपी सिंह के समय 1990 में, इसे बैला भूल गया रे, बैला सब पढ़ेले थे। आरक्षण मिला था 53, 79, 80 साल बिल्कुल राइट है। ये सब मोस्ट इंपोर्टेंट है बेटा, तुरंत भूल जाता है रे। कितना पॉलिटी में पूरा लिख के पढ़ाए थे, एक के बाद समझाए थे। आगे प्रचार भारतीय अधिनियम लागू हुआ था 1997, प्रचार भारतीय अधिनियम 1997, प्रचार भारतीय 1997 दिल्ली में कहाँ हुआ था? भारत में अंतर्राज्यीय परिषद गठन हुआ था 1990 में। अंतर्राज्यीय परिषद अनुच्छेद 263, भारत में अंतर्राज्यीय परिषद का गठन अनुच्छेद 263 में के तहत 1990 में किया गया है। और अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का सिफारिश किया है सरकारिया आयोग, और सरकारिया आयोग का गठन 1983 जो केंद्र और राज्य के बीच संबंध को दिखाता है। तो अंतर्राज्यीय परिषद 263 में है, बट अंतरजलीय परिषद 262, अंतरजलीय 262, अंतर्राज्यीय 263। अगला सरकारिया आयोग गठन हुआ था 1983, बताइए दिया अभी। केंद्र राज्य संबंध, जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा 370 खत्म ना हो गया है, ठीक है ना। जम्मू कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा हटाया गया है 11/11/2019 को, ठीक है ना। और 2019 के जम्मू कश्मीर पुनर्विधेयक 2019 के द्वारा हटाया गया था, ठीक है ना। और जम्मू कश्मीर को केंद्रशासित प्रदेश का दर्जा 31 अक्टूबर 2019 पहला यहाँ बोला कौन चीज राज दर्जा हटाया गया था, 11 अगस्त को हटाया गया, केंद्रशासित प्रदेश का दर्जा दिया गया था। 31 अक्टूबर तब होगा, ठीक है ना। आगे लोक अदालत, लोक अदालत बहुत इंपॉर्टेंट है। लोक अदालत की प्रथम बैठक 14 मार्च 1982, और लोक अदालत पहली बार 1982, लोक अदालत पहली बार 1982 जूनागढ़ गुजरात ऐसे याद रहेगा। जनमत संग्रह, जनमत यानी लोक अदालत ना हो गया, सर्वप्रथम लोक अदालत का आयोजन जूनागढ़ गुजरात। भारत में आकस्मिक निधि गठन 1950, आकस्मिक निधि 267, संचित निधि 266। पहला लोकायुक्त नियुक्ति किया गया था राजस्थान, पहला लोकायुक्त नियुक्ति राजस्थान में काका कालेकर आ गया है, आया बैला। तू सब इतना इंपॉर्टेंट चीज है तुम भूल जाता तुम लोग। प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का स्थापना काका कालेकर समिति के सिफारिश पर 1953 में किया गया था, बट सक्सेस नहीं हो पाया था। मतलब सरकार जो है कांग्रेस उस समय मान्यता नहीं दिया था, ठीक है ना। फिर जो है दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग का स्थापना 1979 बीपी मंडल विनयश्री पाठक मंडल की सिफारिश पर किया गया था।
विनश्री पाठक मंडल बैला, पहले सुनना यहाँ पर बीपी मंडल, बीपी विनश्री पाठक मंडल की सिफारिश पर 1979 किया गया था और ये रिपोर्ट दिया 1980 में। लेकिन उस समय भी कांग्रेस थे, इंदिरा गांधी, छू से चाय नहीं हुआ। फिर जो है जब आता 1990 में और आते हैं उस समय प्रधानमंत्री के रूप में, है ना, आते हैं बीपी सिंह, बीपी सिंह देख चुके हैं कि कांग्रेस को अगर हराना है तो ये पिछड़ा वर्ग को जो है आरक्षण देकर कांग्रेस को हरा सकते हैं। तो बीपी सिंह जो है क्या किए थे, है ना, तो ये द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग मंडल आयोग को सिफारिश को मान लिया गया था और दे दिया आरक्षण। क्या दे दिया था? आरक्षण। इस प्रकार द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का आरक्षण 1990 में हुआ था। समझ गया ना। गठन हुआ 79 में, रिपोर्ट दिया 80 में और मान्यता मिला 1990। बीपी मंडल और उस समय तो बीपी सिंह, बीपी मंडल, या नहीं रहेगा रे प्रधानमंत्री बीपी सिंह। आगे समान नागरिक संहिता, कॉमन सिविल कोड अनुच्छेद 44 गोवा कहाँ लागू हुआ था? अभी आया यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड और यूसीसी अपनाने वाला पहला राज्य उत्तराखंड। नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता 44 धारा 302 बच के रहा, है ना, क्या खानी हो जाए 302 कर दे, यानी मार दे वो 302 और मार देंगे तो हम तुम लोग टाइम पर आओ 302। समझ गया है ना, याद आ। तो हत्या के लिए कौन धारा? 327 आरक्षण सही है। 300 कपार फोड़ देंगे तो हत्या कोशिश, हाफ मर्डर 307 और सूचना। इसीलिए देखो मार में बोलता है कि कपड़ा छोड़ के सबरो मार, ना बोलता है मार धार होगा तो बोला माथा छोड़ दे और सबरो मार तो दम भर, अगर माथा जरी फूट भी तो जरी फूट भी गलो झूठा हाफ मर्डर हो जाएगा, अपने फुले मर्डर कर दे। ठीक है ना। यहाँ सुनो, सूचना करेगा, सूचना के अधिकार अधिनियम राष्ट्रपति की स्वीकृति से प्राप्त हुआ था 15 जून 2005। देखो सुनो यहाँ पर 2005 सबको याद होता है, 15 जून याद नहीं रहता है। 15 जून भी याद कर लो, 2005 अब तो सब लोग जानता है, अब डेट सही पूछेगा। 15 जून 2005 राइट टू इन्फॉर्मेशन और सूचना का अधिकार है, विधिक अधिकार यानी कानूनी अधिकार, कानूनी और सूचना का अधिकार के परिपाटी में अग्रणी व्यक्ति थे अरुणा राय। ये सूचना का अधिकार ये कानून आया था, किसका सिफारिश पर आया था? अरुणा राय पॉलिटी दाहिन। तुम लोग समझ सकता है 4 दिन में तुम्हें इतना पॉलिटी इतना पढ़ लिया, कुछ कहने नहीं भाई, पता तुम लोग को होना चाहिए। ये तुम लोग है बकलोल, ठीक है ना, इतना जो है 4 दिन के अंदर पढ़ लिया है, वो आराम से पढ़ा है, हमको फास्ट बना है, आराम से इतना बार बोले कुछ कहने नहीं। और रिवीजन के लिए आपको यही रिवीजन करना है। अब मिलेंगे आपका, क्या ना, होमवर्क सीरीज में जो स्टार्ट होगा 9 बजे से। समझ गया ना। होमवर्क सीरीज में करंट अफेयर्स भी है, ज्योग्राफी भी है, बायोलॉजी भी है। अब बायोलॉजी में है, अरे बायोलॉजी में है मस्तिष्क, कौन सी है? दिमाग कौन सी? आज पढ़ेगा तुम लोग अपने दिमाग के बारे में, आर यू रेडी? बोलो यस, आए लगा देगा ना। चलो मिलते हैं, बाय। ऑनलाइन वालों बाय, बोलो कोई दिक्कत? मेरा क्या लिख रहा है? मेरा कोई व्याप स्टार्टिंग कर देगा भाई लोग, स्टार्टिंग कर देगा, सेटिंग कर देगा भाई लोग। हाँ यहाँ पर 10 रुपया दो, हम खुद सेटिंग कर देंगे। इधर आओ, बकलोल आदमी का एक पढ़ेगा नहीं, सेटिंग कर देगा सर। कल से क्या? कल कंप्यूटर, कल होगा कंप्यूटर। समझ गया है ना। कंप्यूटर भी दिया होगा, देखना ना। होमवर्क वाला क्लास कैसे ज्वाइन करें? एप्लीकेशन पर जुड़े हुए हैं, उसी में देखिए लिखल होगा होमवर्क महा रिविजन बैच होमवर्क सीरीज लिखल होगा। 199 रुपया में है, उसे जुड़ना है। होमवर्क में जुड़ गया है। चलो बाय 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 बाय।